अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रस्ट के बारे में, जो एक पैथोजन एक जरासीम पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मस की वजह से फैलती है। रस्ट दुनिया में गंदम की पैदावार में हर साल 15 मिलियन टन कमी का बाइस बनती है। ये पिछले चंद सालों से मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में भी रस्ट और कुंगी का हमला बढ़ रहा है, जो पैदावार में मुसलसल कमी का बायस है। कुंगी की वजह से पैदावार में तकरीबन 30 से 35% तक कमी आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इस वीडियो में रस्ट की कितनी अक़साम हैं, ये किस वजह से फैलती है और किस टेम्परेचर पे फैलती है, ये पौधों को किस तरह नुकसान पहुंचाती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, किन तदाबीर को अख्तियार करके। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। आइए दोस्तों, बात करते हैं गंदम पर जो रस्ट या कुंगी का हमला होता है। इसकी 3 अक़साम हैं। एक लीफ रस्ट, जिसको ऑरेंज रस्ट भी कहते हैं। दूसरी है स्ट्रिप रस्ट, इसको येलो रस्ट भी कहते हैं, ये स्ट्रिप पर आती है। और तीसरी है स्टेम रस्ट, जिसको ब्लैक रस्ट भी कहते हैं। इनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन इनके रंग की वजह से और इनकी जगह की वजह से, किस जगह पर है और किस रंग की है, इस वजह से इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है। और अगर दर्जा हरारत की बात करें तो 12 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जब टेम्परेचर रहेगा, जो अगर एक हफ़्ता भी रह जाता है इस तरह का टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर में रस्ट जो है वो इसका पैथोजन अपना लाइफ साइकिल तकरीबन एक हफ़्ते में कंप्लीट कर लेता है और ये उसके फैलने के फेवरेट टेम्परेचर है 12 से 20, यानी कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम ये देखें कि 12 से अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर, 12 से कम होगा और 20 से ज़्यादा होगा, तो इसका पैथोजन कहाँ जाता है, इसका जरासीम। तो दोस्तों, ये 12 से कम में और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर में ये डोरमेंसी में रहता है और उस इंतज़ार में रहता है कि साज़गार माहौल इसको मुयस्सर आए और ये फैले। और वो अवामिल जो इसके फैलने का सबब बनते हैं, उनमें कीड़े मकोड़े, हवा, आंधी और कुछ इंसानों के ज़रिए भी अगर इसमें स्पोर्स वगैरह हों तो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो हम आज अब ये बात करते हैं कि ये नुकसान कैसे करता है, पौधों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अल्लाह ताला ने पौधों के अंदर छोटे छोटे खुलिये बनाए हैं, सेल्स बनाए हैं, जो उसमें खुराक बनाने का अमल सर अंजाम देते हैं। और उन पत्तों के ऊपर कुछ सुराख हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। रस्ट का जरासीम पक्सीनिया ये जब आकर पत्ते पर पड़ता है तो उन सुराखों से जिनसे पौधे ने सांस लेना है, उनके ज़रिए अपना पौधे के सिस्टम में दाखिल होता है और उन छोटे छोटे खुलियों के दरमियान अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है और अपनी नस्ल को बढ़ाना शुरू कर देता है। वो जो सेल थे वो खुराक बना रहे थे, ये उन खुराकों को भी खाना शुरू कर देता है और अपनी नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करता है, जिससे वो जो सेल हैं वो छोटे रह जाते हैं और ये फैलना शुरू हो जाता है। आहिस्ता 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 जब वो सेल जो हैं खुराक बनाने के अमल को सुस्त हो जाता है, क्योंकि सेल कमज़ोर हो गए और शदीद हमले की सूरत में मुख्तलिफ़ हिस्सों पर एक पाउडर सा नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसे जो येलो रस्ट में और मुख्तलिफ़ कलर का होगा, पाउडर नुमा जो है वो पत्तों के ऊपर ज़ाहिर हो जाता है। और ये जब पत्ते के ऊपर तह बना लेता है तो इससे रोशनी जो है पत्ते को डायरेक्ट नहीं मिलती और क्लोरोफिल का अमल जो है वो भी उसमें रुक जाता है, उसमें क्लोरोफिल बनने का अमल जो है वो भी रुक जाता है और पौधे के सांस लेने के अमल में भी, निज़ाम तनफ़ुस में भी रुकावट बनती है और यूँ पौधा आहिस्ता आहिस्ता
मौत की तरफ जाता है और इसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। पौधे के निज़ाम में आप ये समझें कि अगर पौधे का निज़ाम जो है वो कैसा है, पौधों के निज़ाम में पत्ता जो है वो एक सोलर प्लेट की मानंद है। जैसे कि एक मोटर हो, उसको चलने के लिए 3 सोलर प्लेट्स की ज़रूरत है। अगर उन 3 में से एक सोलर प्लेट ख़राब हो जाए, किसी वजह से टूट जाए, बकाया 2 बची, तो उस मोटर को चलने के लिए, क्योंकि 2 सोलर प्लेट्स जो है मुकम्मल उसकी पावर पूरी नहीं कर पाती, तो वो मोटर की कारकर्दगी मुतासर होती है और वो उतना पानी नहीं उठा पा रही होती। इसी तरह अगर पौधे के जो निज़ाम है उसे चलाने के लिए 10 पत्ते ज़रूरत हैं, फंगस के हमले के बाद 3 पत्ते रह गए, 7 जो हैं वो डैमेज हो गए, तो वो पौधे का निज़ाम चलाने के लिए 3 पत्ते काफ़ी नहीं हैं। इसलिए पौधे की कारकर्दगी भी मुतासिर होगी। इससे बचाव का तरीका एक ये है, रस्ट के शदीद हमले से बचने के लिए जो इक़दामात हैं वो ये हैं। एक तो ऐसी वैरायटी काश्त की जाए जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत हो, जो आप अपने इलाके में मौजूद ज़रई माहिरीन के मशवरे से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है पिछले सालों में चंद टुकड़ियों पे हमला शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, तो ये ऐसी वैरायटियाँ ही होती हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, उनमें मौजूद जो मुदाफ़अत का निज़ाम है वो फंगस से लड़ता है और वो वैरायटियाँ जो है सरवाइव कर जाती हैं। उन पर हमला जो अगर थोड़ा बहुत आया भी तो वो ज़्यादा नहीं फैलता। और इसके अलावा खादों का तनासुब जो है वो फ़सल में मुनासिब रखें। तमाम ज़रूरत जो उसकी फास्फोरस की है, नाइट्रोजन की है और पोटाश की है वो पूरी रखें। और अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो उसमें अज़ाए सगीरा जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, मैंगनीज़, बोरान, इन सब की ज़रूरत है, तो ये भी अपना रकबा चेक करवा के, लेबॉरेटरी टेस्ट करवा के इनकी मिक़दार को पूरा रखें, जिससे पौधे में आपकी जो ज़मीन में फ़सल होगी उसमें मौजूद पौधों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी। हर 5 साल बाद फंगस की जो है ये नई दौड़ शुरू हो जाती है, उस वैरायटी को इफ़ेक्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस रखती हैं। यानी एक वैरायटी की उम्र 2 से 4 साल होती है, जिसे हम रेजिस्टेंट वैरायटी कहते हैं। और इसके अलावा ये है कि आखिर में हम बात करते हैं इसका तीसरा हल, जो केमिकल कंट्रोल है। हमले की शदीद सूरत में इसके लिए मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, जो अपने ज़रई माहिरीन के मशवरे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले सालों में जिन प्रोडक्ट का कंट्रोल सबसे ज़्यादा अच्छा मिला है उनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र टिल्ट है, नया सवेरा का प्रोडक्ट है, सिजेंटा का, और टॉप गार्ड है, ये सवाल का प्रोडक्ट है, नेटिवो बायर का प्रोडक्ट है, अवीटो अरिस्टा का है, कंटाफ प्लस ये भी रस्ट के लिए बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था गंदम पे, जाफ़र एग्रो सर्विसेज का, और एग फार्मा का एक प्रोडक्ट है पैराजोल, और फिर सवाद का एक और प्रोडक्ट नैनॉक। कमेंट में तमाम दोस्त ज़रूर बताएं जिनका जिस प्रोडक्ट का तजर्बा हो कि उसने कैसा परफॉर्म किया, ताकि वीडियो देखने वाले दोस्तों के ये काम आ सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों।